ये है सोलर पैनल, लेकिन ये सिलिकॉन से नहीं बना, ये बना है फूड वेस्ट से। हाँ, मुझे पता था आप चौंक जाओगे। मतलब लिटरली सड़ी हुई सब्जियां, खराब हो गए आम, टूटी फूटी फूल गोभी, उनको क्रश करो, उनका जूस निकालो और उस जूस को एक खास रेजिन में मिक्स करो और बन जाता है एक ऐसा पैनल जो बिल्डिंग्स की खिड़कियों से करोड़ों करोड़ों बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। ये फिलीपींस के एक 27 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने किया। नाम है कार्वी एहरेन माइगे। यूनिवर्सिटी थी मपुआ, मनीला में। और जब 2020 में उसने ये इन्वेंशन दुनिया के सामने रखी, 1800 एंट्रीज को पीछे छोड़ के उसने जेम्स डायसन अवार्ड का पहला कभी बना सस्टेनेबिलिटी प्राइज जीता। जेम्स डायसन खुद वही बंदा जो डायसन वैक्यूम क्लीनर बनाया है, उन्होंने पर्सनली इसका नाम सेलेक्ट किया। अब रुको, ये सुन के तुम्हारा दिमाग हिलेगा। क्या होगा अगर इंडिया के किसी बड़े शहर में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की ऑफिस बिल्डिंग्स की सारी खिड़कियां, सारी विंडोज इस टेक्नोलॉजी से ढक दी जाएं? सिर्फ वही एक बिल्डिंग पूरी कंपनी को पावर दे सकती है। क्या होगा अगर इंडिया का जो 78 मिलियन टन फूड वेस्ट हर साल बर्बाद हो जाता है, और ये यूएनईपी की 2024 की रिपोर्ट का नंबर है, कोई फिल्मी फिगर नहीं। क्या होगा अगर उस वेस्ट का एक हिस्सा इस टेक्नोलॉजी में लगा दिया जाए? क्या होगा अगर किसी किसान का फसल तूफान में बर्बाद हो जाए और वो रोता नहीं बल्कि उस फसल को और इस फैक्ट्री में बेच के कुछ रुपए कमा ले? क्या होगा अगर इंडिया के करोड़ों स्क्वायर फीट बिल्डिंग्स जो अभी सिर्फ कंक्रीट और ग्लास हैं, वर्टिकल सोलर फार्म्स बन जाएं? क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी कपड़ों में भी डाल दी जाए और तेरी जैकेट खुद बिजली बनाने लगे? रुको बताता हूँ। पहले ये समझो कि नॉर्मल सोलर पैनल्स क्या प्रॉब्लम है। यार, कन्वेंशनल सोलर पैनल सिर्फ विजिबल लाइट कैप्चर करते हैं, मतलब वो लाइट जो हमारी आंखों को दिखती है, और उन्हें डायरेक्टली सन की तरफ फेस करना पड़ता है। अगर क्लाउड्स आ गए, एंगल थोड़ा भी रॉन्ग हो गया, परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स सिर्फ 10 से 25% टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। सोच, एक दिन में सिर्फ 2-3 घंटे का काम, बाकी वक्त वो पैनल वहां बैठे हैं एक आलस इंसान की तरह। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पैनल्स जमीन पर हॉरिजॉन्टल लगाने पड़ते हैं। खेत खाते हैं, प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड खाते हैं। जेम्स डायसन खुद एक फार्मर हैं और उन्होंने यही प्रॉब्लम बोली थी। आई हैव ऑलवेज बीन कंसर्न्ड अबाउट कवरिंग फर्टाइल फूड प्रोड्यूसिंग लैंड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स। अब कार्वी की टेक्नोलॉजी क्या है यार, ये समझना बहुत मजा आएगा। देखो, कभी ऑरोरा बोरियालिस देखा है? नॉर्दर्न लाइट्स, वो ब्यूटीफुल ग्रीन और पर्पल कलर्स जो स्काई में दिखते हैं, वो होता क्या है? होता ये है कि स्पेस से हाई एनर्जी यूवी पार्टिकल्स आते हैं, एटमॉस्फेयर में ल्यूमिनेसेंट पार्टिकल्स से टकराते हैं, और वो पार्टिकल्स उन यूवी पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करके विजिबल लाइट के रूप में री इमिट करते हैं। इसलिए वो ग्लो करता है। बेसिकली यूवी अंदर, विजिबल लाइट बाहर। कार्वी ने एग्जैक्टली यही सोच के अपना सिस्टम बनाया। उसने सोचा, अगर मैं किसी सरफेस को ल्यूमिनेसेंट पार्टिकल्स से भर दूं जो यूवी अब्सॉर्ब करे और विजिबल लाइट एमिट करे, और फिर उस विजिबल लाइट को एक सोलर सेल से कैप्चर कर लूं, तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूं इवन जब सन डायरेक्ट नहीं है। मतलब नेचर से कॉपी मार ली, बिल्कुल ऑनेस्टली। अब ये ल्यूमिनेसेंट पार्टिकल्स कहां से आए? बताता हूं, यही असली ट्विस्ट है। कार्वी ने लिटरली 80 से ज्यादा अलग अलग लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ट्राई किए, फिलीपींस के लोकल क्रॉप्स। उन्हें तोड़ा, उनका जूस निकाला, फिल्टर किया, डिस्टिल किया, और फिर 9 ऐसे क्रॉप्स मिली जो लॉन्ग टर्म यूवी अब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट थी। इन पार्टिकल्स को एक ट्रांसपेरेंट रेजिन में सस्पेंड किया। वो रेजिन एक फिल्म बन जाती है, थोड़ी लाइम ग्रीन टिंट वाली, बिल्कुल ग्लास जैसी दिखने में। ये फिल्म किसी भी खिड़की पर या विंडो पर लग सकती है। जब यूवी लाइट चाहे सीधा सन से आए या क्लाउड्स के थ्रू स्कैटर होकर आए या पेवमेंट से बाउंस होकर आए, इस फिल्म से टकराती है। ल्यूमिनेसेंट पार्टिकल्स ग्लो करते हैं। वो विजिबल लाइट पैनल के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गाइड होती है। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट ट्रैवल करती है, सीधा पैनल के एजेस तक। और एजेस पर क्या है? छोटे फोटोवोल्टाइक सेल्स। वो विजिबल लाइट पकड़ के डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी सीधा बैटरी में स्टोर हो सकती है या अप्लायंस को पावर दे सकती है। और अब यार, ये नंबर सुन। करंट टेस्टिंग के मुताबिक ऑरियस पैनल्स 48% टाइम बिजली प्रोड्यूस कर सकती हैं। नॉर्मल सोलर पैनल्स 10 to 25%, ऑलमोस्ट डबल। और क्लाउड्स में भी काम करती है, क्योंकि यूवी रेस क्लाउड्स को पार कर जाती हैं, विजिबल लाइट नहीं। तो ओवरकास्ट दिन में भी ये पैनल चल रहा है। लिटरली एक 3x2 फुट वाला प्रोटोटाइप पैनल जो कार्वी ने अपने अपार्टमेंट की विंडो पर लगाया था, वो एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था जितने में 2 स्मार्टफोन्स चार्ज हो जाएं। छोटा लगता है, लेकिन ये
ये सिर्फ एक छोटा प्रोटोटाइप था। सोचो अगर एक पूरी बिल्डिंग की सारी विंडोज और वॉल्स इससे ढकती जाएं। और यार ये सीधा इंडिया से कैसे कनेक्ट होता है वो बताता हूँ। यूएनईपी की 2024 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 78 से 80 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है। मतलब एक पूरे यूनाइटेड किंगडम जो खाना खाता है, इतना खाना इंडिया में बर्बाद हो जाता है। इसके बदले में किसी किसान को कुछ नहीं मिलता। फसल सड़ती है खेत में या रास्ते में या गोदाम में। इंडिया की रैंक है दुनिया में दूसरे नंबर पर फूड वेस्ट में, सिर्फ चाइना से पीछे। और हम ही दुनिया की सबसे ज्यादा 194 मिलियन अंडर नरिश्ड लोगों का घर भी हैं। ये एक बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक आयरनी है। अब सोच अगर ओरियस की टेक्नोलॉजी इंडिया में स्केल हो तो किसान जो फसल बर्बाद होती थी उसे एक ओरियस प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकता है। उसे थोड़ा पैसा मिल जाता है, वेस्ट भी काम आता है और बिल्डिंग्स में बिजली भी बनती है। 3 प्रॉब्लम्स एक सोल्यूशन। अब कार्बी की स्टोरी का वो हिस्सा जो मैं तुम्हें सीधा बताना चाहता हूँ, जो उसे आदमी बनाता है, सुपर हीरो नहीं। यार ये बंदा 10 साल से इंजीनियरिंग की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा था। 10 साल। क्यों? क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम थी। बीच बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ता था, दूसरों के प्रोजेक्ट्स और थीसिस में हेल्प करके अपनी फीस भरनी पड़ती थी। 2018 में उसने पहली बार जेम्स डायसन रिकॉर्ड में अप्लाई किया। अपना आइडिया एक यूवी ग्लास बनाना था। वो ग्लास नहीं बना पाया, अवार्ड नहीं मिला। कोई और होता तो यहाँ रोक लेता। कार्वी ने वो आइडिया शेल्फ पर रखा और 2 साल तक उस कॉन्सेप्ट को नए एंगल से सोचा। क्रॉप वेस्ट यूज करने का आइडिया फिलीपींस के किसान देख कर आया जो टाइफून्स में सब कुछ खो देते थे। 2020 में वो वापस आया और इस बार 1800 एंट्रीज को पीछे छोड़ के वो पहला ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी विनर बना। 30,000 पाउंड प्राइज मिला, जो उस वक्त लगभग 30 लाख रुपए था। और पहला काम उसने क्या किया, वो पैसा क्विज़ॉन की एक कम्युनिटी कनेक्ट में पहले एक्चुअल ओरियस इंस्टॉलेशन के लिए यूज करना प्लान किया। अपने लिए कुछ नहीं, पहले कम्युनिटी। और यार ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिल्डिंग्स तक रुकने वाली नहीं है। कार्वी पहले ही बोल चुका है वो ओरियस को थ्रेड और फैब्रिक में कन्वर्ट करना चाहता है। मतलब तेरी जैकेट बिजली बनाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स, एरोप्लेन्स, बोट्स कर्व्ड प्लेट्स के रूप में। सोचो एक इलेक्ट्रिक कार की पूरी सरफेस यूवी अब्सॉर्ब कर रही है और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देते जा रही है ड्राइविंग करते करते। अभी कार्वी ने एक ग्लोबल बीपीओ कंपनी के साथ पायलट पार्टनरशिप भी एस्टैब्लिश की है अपने इनिशियल सोलर विंडोज प्रोजेक्ट के लिए। फिक्र मत करो, एक सवाल और है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सोचो अगर इंडिया के सिर्फ 50% नए कमर्शियल बिल्डिंग्स ओरियस विंडोज के साथ बने, सिर्फ 50%, तो इंडिया के अर्बन एनर्जी कंजम्पशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बिल्डिंग्स खुद जनरेट करने लगेंगे, बिना 1 इंच भी एक्स्ट्रा जमीन यूज किए, सीधा वेस्ट से। वो एक ऐसा फ्यूचर है जो अब्सर्ड नहीं लगता है पॉसिबल। तो अब तुम्हारा क्या सोचना है ये बताओ कमेंट में। अगर तेरी बिल्डिंग की विंडो से बिजली बनने लगे तो तू अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या करेगा उस सेव्ड पैसे से? सीरियसली मुझे बताओ, इंटरेस्टिंग जवाब चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो हमेशा कहता है रिन्यूएबल एनर्जी बोरिंग होती है। थैंक यू जी, बाय बाय।